अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, or it describes how electrons are distributed around the nucleus of an atom. सबसे पहले हमें ये देखना है कि शेल्स, सब शेल्स, एटम के अंदर जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हैं। इसके लिए हम सबसे आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर के अंदर जो है वो 4 फ्लैट्स मौजूद हैं। हर फ्लैट के अंदर जो है वो हर फ्लैट के अंदर 3 या 4 डिफरेंट रूम्स मौजूद हैं। हर रूम के अंदर जो है वो कितने लोगों की रहने की गुंजाइश मौजूद है। एज इट इज़, इसी एग्जांपल को हम जो है वो एटम, सब शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एटम है, एटम के अंदर शेल्स मौजूद हैं, शेल्स K, L, M, N, ठीक है, ऑनवर्ड। शेल्स के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। सब शेल्स जैसे SPDF है, उसके अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स मौजूद है। और हर ऑर्बिटल के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम वहाँ पर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे, लास्ट जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कशन की थी ना, वही जो है वो रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया गया है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसकी डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? शोज पैटर्न अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। चलें इसे पीरियोडिक ट्रेंड्स को जो है वो कमिंग आगे की जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर जो है वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो है वो फोकस रखना है। एनर्जी लेवल्स एंड ऑर्बिटल्स। एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई शेल्स एंड सब शेल्स। अब हम इसे जो है वो SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, SPDF ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ईच ऑर्बिटल्स होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत रखता है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देखो कि शेल्स जो है वो आपको बीच में क्या है, बीच में न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेल उसके ऊपर जिसको K शेल कहा गया, फिर सेकंड शेल मौजूद है जिसे L कहा गया, थर्ड शेल मौजूद है M कहा गया, फोर्थ शेल मौजूद है N कहा गया, नाम दिया गया। ठीक है बेटे, किसी भी एटम के अंदर मौजूद एनर्जी लेवल्स यानी शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, दैट इज़ 2n² फार्मूला। यानी n यहाँ पर क्या है बेटे, n हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, अज़ीमुथ, लाइक मैग्नेटिक वगैरह वगैरह, स्पिन क्वांटम नंबर। ये आप जो है वो एक दफ़ा इसको देख लेना। ठीक है बेटे, n यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटे? यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, यानी K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। ठीक है, एन जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? नंबर ऑफ शेल्स। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है वो एक फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 2n² फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर n की जगह हम 1 रखते हैं, फर्स्ट शेल की बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 ही होता है। ठीक है, 2 1 सा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे, यानी फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, के शेल के अंदर जो है वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो n की जगह पर 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 से कितना होता है बेटे? 8। ठीक है, यानी सेकंड शेल के अंदर, L शेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो सकते हैं? 8। थर्ड शेल के अंदर जो है वो 18, फोर्थ शेल के अंदर 32। ठीक है बेटे, यहाँ से हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर आसान से अल्फाज में लिखा हुआ द 2n² फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ गिवन एनर्जी लेवल शेल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके बराबर में एक डायग्राम बना दी गई है, दैट इज कॉल्ड
ट्री डायग्राम, ठीक है। अब ट्री डायग्राम है क्या, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है बेटे। ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है ना, ट्री डायग्राम, इस ट्री डायग्राम को जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। अब n क्या है? अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? यानी वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है n। तो फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसके आगे लिखा हुआ 1s, s क्या है यहाँ पर हमारे पास? s p d f सारे जो है वो हमारे पास है सब शेल, ठीक है, सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं हर ऑर्बिटल के अंदर, यानी हर बॉक्स के अंदर। वो आगे वाली स्लाइड के अंदर इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में। अच्छा, ये याद रखना, ये जो ट्री डायग्राम हमारे पास मौजूद है बेटे, इसको अच्छे से आपने मेमोराइज करना है। करना क्या है कि ये जो टेल है ना, टेल से हेड की तरफ हम मूव करेंगे। फर्स्ट 1s के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करेंगे, उसके बाद 2s के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर 2p के अंदर, फिर 3p के अंदर, फिर 3s के अंदर, सॉरी, फिर 3p के अंदर, फिर 4s के अंदर, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, इस तरह से, यानी हेड से, टेल से हेड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बेटे। इसको जो है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा ताकि आप हर किसी भी एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकें, ठीक है बेटे। इसको अच्छे से मेमोराइज करना है क्योंकि मैंने होमवर्क भी आपको जो है वो आज देना है। लास्ट स्लाइड में हमने कहा था कि हम आपको जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। हमें पता है कि n जो है वो किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ शेल्स को, यानी k, l, m, n ऑनवर्ड जो है वो ये सब नंबर ऑफ शेल्स है। s, p, d, f ये सब शेल्स हैं। और सब शेल, जैसे एस सब शेल है यहाँ पर देखो इस डायग्राम के अंदर एस सब शेल के अंदर एक बॉक्स मौजूद है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1s ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रखे जाते हैं। और ये याद रखिएगा, एक जो है वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा जाता है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है बेटे। पी सब शेल के अंदर 3 बॉक्सेस मौजूद होते हैं जिसको हम 3p ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है बेटे। और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे जाते हैं? 6, ठीक है। डी सब शेल के अंदर 5 बॉक्सेस यानी 5d ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह एफ सब शेल के अंदर जो है वो 7 बॉक्सेस यानी 7f ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, इसी तरह आप देखो ना, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में जो है वो 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 ऑनवर्ड आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इन 3 फंडामेंटल रूल्स को यूज करते हुए अरेंज किया जाता है, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो यूज किया जाता है। वो रूल्स कौन कौन से हैं? अबव प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हुंस रूल है, ठीक है बेटे। अच्छा, ये अबव प्रिंसिपल है होता क्या है? इसमें आसान अल्फाज में वैसे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, और ऑर्डर भी दी गई है। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोएस्ट होगी उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल किया जाएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह जो है वो बढ़ते हुए तरतीब के साथ इसको रखा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल्स ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, देन मूव टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है बेटे। जैसे ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एक्सेट्रा। ये अबव प्रिंसिपल है। इस रूल को जो है वो हमने अप्लाई करना है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। या फिर आप कहो कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स आपको पता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपने जो है वो लास्ट जो है वो चैप्टर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर, ठीक है, एक जैसे हों। Each orbital holds 2 electrons with opposite spin. मैंने
पिछले स्लाइड के अंदर भी आपको बताया था कि हर ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल मौजूद है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्लेस करेंगे हर ऑर्बिटल के अंदर। उसके बाद जो है वो अपोजिट स्पिन के अंदर सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे। ठीक है बेटे। हुंस रूल भी यही कहता है। हुंस रूल क्या कहता है? If a subshell has more than one orbital, first of all, each orbital is filled with single electrons. ठीक है? Having parallel spin. Then after you can place second electrons with opposite anti-parallel spin भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना? यहाँ पे आसान अल्फाज में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट। सबसे पहले जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो प्लेस करेंगे पैरेलल स्पिन के अंदर। उसके बाद अगर ज्यादा ऑर्बिटल मौजूद है तो फिर उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है वो हम किस तरह प्लेस करेंगे बेटे? अपोजिट स्पिन के अंदर जो है वो इसको प्लेस करेंगे, एंटी पैरेलल स्पिन के अंदर जो है वो इसको प्लेस करेंगे। ठीक है बेटे। इन्हीं तमाम रूल्स को अप्लाई करते हुए हम जो है वो एक ऑक्सीजन जो है वो जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें एग्जांपल दी गई है 1s2 2s2 2p4 एक्सेट्रा एंड शोइंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स स्टेप वाइज। और ऑर्बिटल को जो है वो फिल करके दिखा दिया स्टेप वाइज। अब आपने करना क्या है? ठीक है, लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया। यहाँ पे स्टॉप करने के बाद आपने क्या करना है कि कम से कम जो है वो 10 एलिमेंट्स के 1 से 30 के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट से लेकर 30 एलिमेंट जो है वो तक के अंदर जो जितने एलिमेंट्स मौजूद है उसमें से किसी 10 एलिमेंट्स का जो है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटे। आप चाहें तो इसको जो है वो डायरेक्टली ग्रुप में आप जो है वो अपने GRCR को जो है वो सेंड कर सकते हैं। ओके बेटे। ओके डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंदी हो रहा था, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं और पीरियोडिक ट्रेंड्स को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और जो आपको होमवर्क दिया गया है उम्मीद करते हैं कि आप वो ज़रूर करेंगे और साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। चलें, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।